अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नक्शाए रंग रंग के साथ अनीस कायम आपसे मुखातिब है। हम ज़बां चुप हो गए, हम दास्तां चुप हो गए, कैसे कैसे खुश बयां थे, नागहां चुप हो गए। गालिबन 1965 की बात है, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MSc कर रही थी कि गॉर्डन कॉलेज पिंडी से आई हुई हमारी दोस्त रेहाना एक दिन बड़े जोश में हाँपती काँपती आई और मुझे और अपनी एक और दोस्त को बेहद जोशो खरोश से बताया, मैं अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ गई थी, अरे सुनो तो भाई, वहाँ वो इसी तरह आगे पढ़े हैरान कुन तरीके पर अपनी बात पूरी करना चाहती थी मगर कर ना पा रही थी। इसके बाद एक बड़ा कहकहा लगाकर बोली, वहाँ वो भी था, वो बंटा। दूसरी ने दोहराया, हाँ ये बोली, बंटा यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। मेरे शौहर, जो उस वक्त तक मेरे शौहर न थे, सिर्फ कज़न थे, उन्हें मैंने ये किस्सा सुनाया तो हंस पड़े। कहने लगे, अभी देखो कल जाकर मैं उसकी कैसी ठुकाई करता हूँ। मैंने पूछा, ये कौन साहब हैं? कहने लगे, सैयद मोहम्मद जाफरी साहब के साहबजादे हैं, मेरे हम जमात हैं और हमारी बहुत गाड़ी छकती है। अगले दिन जाफरी साहब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर बोले, हाँ भाई बंटे, बता क्या हाल है तेरा। अली जाफरी उछल पड़े, हैरान थे कि उनका ये नाम कायम जाफरी तक कैसे पहुंचा। इसके बाद मुझे वक्तन फ़वक्तन कायम जाफरी से अली जाफरी के महासिन, उनके अदबी ज़ौक़, उनके घराने की इल्मी बरतरी और उनकी आला नस्बी के बारे में मालूम होता रहा और इस दोस्ती का पता चलता रहा जो इन दोनों में थी। हमारी शादी हुई तो वो किसी मजबूरी की वजह से शरीक न हो सके, मगर उन्होंने यह कता भेजकर गोया शिरकत ही कर ली। अक़द में मुल्ला याने खुश इल्हां, कहते हैं कुल्लो मन लहाफा, अक़द से किसको रुस्तगारी है, आज तू कल हमारी बारी। वो अब हम में नहीं है, मगर उनकी यादें कभी ख़त्म न होंगी। मेरे शौहर, मैं और मेरे बच्चे सभी उन्हें अपने अपने तौर पर याद रखेंगे। अली जाफरी की हिस्से मज़ाह बहुत कमाल की थी। मेरे शौहर मामूली किस्म के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा सख्त और साइड इफ़ेक्ट रखने वाली अंग्रेज़ी दवाओं के कायल न थे और मैंने उनके मशवरों को हमेशा साइब पाया। अलसी, पुदीना, लौंग, दारचीनी, मेथी वगैरह के इस्तेमाल से अक्सर गले, सांस की नाली और हलक वगैरह की तकलीफ़ों को फ़ायदा होता है। इस मौजू पर कभी अली जाफरी से गुफ्तगू हो रही थी, उसके बाद वो उनको क़िबला बड़े हकीम साहब कहने लगे। मेरे मरने से पहले उनके फ़ोन जल्द आने लगे थे। यूँ लगता था जैसे उन्हें कुछ अंदाज़ा है कि उनके पास अब टाइम कम ही रह गया है। धीमी आवाज़ में ये लोग शेर व शायरी और अपनी दीगर दिलचस्पियों के बारे में बातें किया करते। अली जाफरी के अंदाज में कतई मायूसी न होती, हंसते बोलते शेर व शायरी करते और यूँ लगता था जैसे वो मेरे शौहर से बात करके बहुत महसूस होते हैं और अब जो भी वक्त उनके पास है उससे वो ज़िंदगी की खुशियाँ कशीद कर रहे हैं। वो अब हम में नहीं। मेरे शौहर बेहद मुज़म्मिल और उदास हैं। हमारे घर में अक्सर उनका तस्करा रहता है। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं।